आप सबसे पहले ना यहाँ पर 90 डिग्री के लिए और 270 के लिए हमारे एंगल्स जो हैं वो चेंज प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं। क्या करते हैं? चेंज प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं यहाँ पर एक बना के दिखा रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस, एक्स डैश, वाई डैश, ओरिजिन। क्लियर? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड है आपका, एंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है 0 डिग्री से स्टार्ट होकर के 90 तक जाएगा। फिर सेकेंड क्वाड्रेंट 90 से 180, ये 180 से 270, एंड ये रोटेट होकर के 360 पर वापस। ठीक है स्टूडेंट्स, ये पूरा एक साइकिल जो है ये इस तरीके से पूरा एक राउंड जो होगा वो 360 हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको अब यहां पर चेंज प्रॉपर्टी पढ़नी है। क्या पढ़नी है? चेंज प्रॉपर्टी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक तो आप ध्यान रखिएगा 90 एंड 270 ये आपके चेंज होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, विल चेंज। ओके, एंड ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, माइनस थीटा, पाई, 2 पाई एंड डायरेक्ट थीटा, ये वाली चीजें स्टूडेंट्स ये नो चेंज। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, नो चेंज का मतलब है अगर साइन के साथ यहां पर कोई भी इस तरह का एडजस्टिंग होता है तो आपका साइन थीटा ही रहेगा। यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव अलग चीज है, प्लस माइनस आना अलग चीज है, लेकिन वो साइन वाली चीज जो है अगर इन एंगल के साथ इन्वॉल्व है तो वो चेंज नहीं होगा, साइन में ही रहेगा। ओके, फिर आप क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग पॉजिटिव नेगेटिव चेक कर लीजिए। लेकिन जैसे मैं कहता हूं यहाँ पर चेंज वाला है, तो चेंज वाले में स्टूडेंट्स अगर साइन को चेंज लेना है तो वो कॉस के साथ जाएगा। साइन थीटा की चीजें जो चेंज जाएंगी वो कॉस के साथ जाएंगी, कॉस थीटा की चीजें जो जाएंगी फिर वो साइन थीटा के साथ जाएंगी। क्लियर है स्टूडेंट्स? ऐसे ही आपका जो tan है वो कोट के साथ इंटरचेंज जाएगा। ओके, और मैं यहां पर लिख देता हूं इस तरफ, और आपका जो sec का कंसेप्ट है वो कोसेक के साथ चेंज जाएगा। ठीक है, ये कोसेक थीटा लिख दो यहां पर चाहे तो ये चेंज प्रॉपर्टी जो है स्टूडेंट्स किस किस के लिए चेंज होगा? ये चेंज जो जाएगा वो 90 एंड 270 के लिए जाएगा। अगर एंगल 90 एंड 270 इन्वॉल्व है तो आपका चेंज होगा, और अगर इस तरह का कोई है जैसे मैंने लिखा माइनस थीटा, पाई, 2 पाई एंड थीटा, तो आपका नो चेंज प्रॉपर्टी है। नो चेंज प्रॉपर्टी मतलब चेंज नहीं होगा। क्लियर है आपको? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर लिखा है 2 पाई एंड थीटा की कंडीशन। 2 पाई एंड थीटा कह दीजिए, या आप 2 एंड पाई प्लस थीटा कह दीजिए। जब ऐसा कंसेप्ट होगा स्टूडेंट्स तो नो चेंज प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। देखिएगा आप, मैंने यहां पर बताया था, इस जगह मैं बता चुका हूं इस चीज को। अब अगर 90 है तो 90 में देखो ये चेंज प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। मैंने कहा था साइन कोस में जाएगा, कोस साइन में जाएगा, tan कोट में जाएगा और कॉट tan में जाएगा। ऐसे ही sec कोसेक में जाएगा, कोसेक sec के साथ चेंज लेगा। फिर आ जाते हैं आप 180 प्लस थीटा या माइनस थीटा की प्रॉपर्टी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक तो यहां पर हम लोगों ने अभी देखो एक कंसेप्ट बेसिकली पढ़ा, ये रहा और ये रहा, इसी को मुझे मेन ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। यहां पर देखिएगा 180 वाली प्रॉपर्टी है, नो चेंज प्रॉपर्टी है। कौन सी है? नो चेंज। ठीक है, मतलब नहीं बदलने वाली। और ये जो 180 के बाद आपके 90 या 270 वाली होती है, 90 या 270 वाली वो चेंज प्रॉपर्टी होती है। यहाँ पर क्या होता है? ये चेंज होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे देखिए 270 वाले में हमने बात बोला था कि चेंज होंगे। क्या कहा था हम लोगों ने? चेंज होंगे। देखो ये साइन वाला है, कोस में जाएगा, साइन वाला कोस में गया। ठीक है, चाहे वो प्लस वाला केस लेके जा रहा है चाहे वो नेगेटिव से जा रहा है। ऐसे ही कोस है तो वो साइन में जा रहा है, और tan है तो वो कोट के साथ चेंज हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ? ओके, चलो आगे वाले पे देखते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ मूव करते हैं। अब है आपके पास स्टूडेंट्स माइनस थीटा। स्टूडेंट्स माइनस थीटा का मतलब होता है आपका ये ऐसे, ये माइनस थीटा है। अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है तो ये आपका ओरिजिन, और स्टूडेंट्स इसके अकॉर्डिंग आपका ये जो होगा ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। किसमें? फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो साइन जो है वो माइनस थीटा रहता है फोर्थ में,
कोस प्लस थीटा होता है और tan माइनस थीटा रहता है, क्योंकि ये चीजें हम स्टूडेंट्स आपको याद होगा पीछे पढ़ चुके हैं। ओके चलिएगा, अब आते हैं वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। स्टूडेंट्स साइन एंड कॉस की जो वैल्यू होती है वो मैक्सिमम होती है आपकी +1 और मिनिमम होती है -1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये पहले हम ग्राफिकली भी देख चुके हैं। ओके एंड कोसेक की वैल्यू ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, -1 एंड +1 के बीच में नहीं होती हैं, -1 +1 के बीच में लाई नहीं करती हैं। ओके tan थीटा की वैल्यू और cot थीटा की वैल्यू ये हमेशा -∞ एंड +∞ के बीच लाई करती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स हम लोग लेते हैं सम अदर वैल्यूज। स्टूडेंट्स कुछ एंगल्स की वैल्यू हमें डायरेक्ट याद हो जाती है, तो जब हम स्कूल लेवल पे या कॉम्पिटिशन लेवल पे बैठते हैं तो होता क्या है कि क्वेश्चंस को करने में इजी मतलब लगता है हमें, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है, बहुत फास्ट हो जाती है। अदरवाइज आपको ये एंगल्स जो है फिर फॉर्मूला बेस जाना पड़ेगा और फिर फॉर्मूला के बेस पे इसको निकालना पड़ेगा। इसीलिए मैं कहता हूं स्टूडेंट्स आप कोशिश कीजिए इनको लर्न कर लीजिए। तो जैसे sin 15 की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स √3 - 1/2 और यही cos आपके किसकी 75, क्योंकि देखो इस तरीके से जाएगा। sin 15 डिग्री को मैं लिख सकता हूं sin 19 - 75 और ये हो जाएगा cos 75। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो है ये आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल प्रॉपर्टी से और सप्लीमेंट्री एंगल प्रॉपर्टी, इस तरह की जो प्रॉपर्टी होती है कॉम्प्लीमेंट्री की है, तो क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री में 90 इन्वॉल्व होता है और सप्लीमेंट्री में 180 डिग्री इन्वॉल्व होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं कहूंगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल प्रॉपर्टी है। ठीक है, ऐसे ही देखिए cos 15 की वैल्यू होती है √3 + 1/2 और यही sin 75 की वैल्यू होती है। tan वही बात देखते हैं, tan जो 15 है उसकी वैल्यू 2 - √3 है, तो cot 75 की वही होगी। ऐसे ही cot 15 की वैल्यू 2 + √3 है, तो वो tan 75 की वैल्यू होगी। और ये वाली वैल्यूज जो है स्टूडेंट्स ये आती है आपकी 45/2, क्योंकि हम लोग एक जगह पर ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, इस वाली वैल्यू के लिए क्वेश्चन भी है हमारे पास एक, ये आपको फिर मतलब मैं कहता हूं कि ये निकाले जा सकते हैं, मैं एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन करके भी दिखाऊंगा। बाकी जनरली होता क्या है कि आपको ये वैल्यूज याद कर लेंगे तो ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ओके, ये cot की वैल्यू है आपके 45.5 की, ये 18 की। स्टूडेंट्स ये जो वैल्यूज मैं 18 के लिए लिख रहा हूं, cos 18 के लिए लिख रहा हूं, ठीक है, ये 36 एंड 54 के लिख रहा हूं, ये सब आपके लिए जो आ रही है वैल्यूज, ये सब आपकी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से आ रही है स्टूडेंट्स। 90 वाली प्रॉपर्टी आ रही है, किससे आ रही है? 90 वाली प्रॉपर्टी से। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की प्रॉपर्टी आप थोड़ा सा इसको ध्यान से याद कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स अब आता है सम एंड डिफरेंस के फॉर्मूले, या एक तरह से कह लीजिए कॉम्बिनेशंस हैं ये एंगल्स के। तो sin A प्लस हो या माइनस हो, sin A प्लस माइनस B इक्वल टू होता है स्टूडेंट sin A cos B, फिर सेम साइन आएगा स्टूडेंट्स, जो यहां आया वही यहां आएगा और cos A sin B आ जाएगा। लेकिन यही चीज अगर cos A प्लस माइनस B है तो स्टूडेंट्स cos एक साथ आ रहे हैं और उल्टा साइन यूज करना है आपको, कि अगर वहां पर प्लस होगा तो यहाँ माइनस यूज होगा और वहां माइनस होगा तो यहाँ पर प्लस यूज होगा। तो ये प्रॉपर्टी आप ध्यान रखिएगा, कंसेप्ट याद रखिएगा। फिर होता है tan A माइनस, या जो प्लस है या माइनस है तो ये होगा tan प्लस माइनस, जो भी प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B। ये ऑपोजिट साइन याद रखिएगा, जो यहाँ साइन है उसका ऑपोजिट यहाँ यूज होगा। कोट का फॉर्मूला स्टूडेंट्स, ये नीचे वाली चीज आप ध्यान रखिएगा, इसमें कई बार बच्चे जो है कैलकुलेशन करते हैं समय गलत लिख जाते हैं और वो फंस जाता है केस। तो कोट A प्लस माइनस B इक्वल टू होता है cot A cot B माइनस प्लस, उल्टा साइन है यहाँ पर याद कीजिएगा, 1 अपॉन cot B प्लस माइनस cot A। ओके, अब आता है sin 2 थीटा के स्टूडेंट। sin 2 थीटा के दो फॉर्मूले, एक है 2 sin थीटा cos थीटा और एक है tan को लेकर के 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब आइए cos 2 थीटा पर एक होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक है 1 माइनस 2 cos sin स्क्वायर थीटा, एक है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा और एक ये है स्टूडेंट्स मैं यहीं पर एक दो फॉर्मूले और लिख देता हूं, देखो ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। 1 माइनस अगर कहीं आपको cos थीटा मिलता है तो इसके प्लेस पे आप रख सकते हैं 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है स्टूडेंट्स, और अगर यही चीज प्लस में मिलती है
तो आप इसके प्लेस पे यूज कर सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर की प्रॉपर्टी के दो कंसेप्ट हैं स्टूडेंट्स, बहुत जगह इस्तेमाल होंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इनको। ओके, अब आते हैं tan 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और cot 2 थीटा होता है स्टूडेंट्स cot स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन 2 cot थीटा। फिर है sin 3 थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, और ये उल्टा टाइप चलता है स्टूडेंट्स, cos 3 थीटा होगा तो देखो ये वाला पार्ट sin को लेकर के था, तो यहाँ पर ये वाला पार्ट पहले आ जाएगा cos को लेकर के, और ये वाला पार्ट जो sin को लेकर के था वो cos को लेकर के बाद में आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ध्यान से समझिएगा इसको। tan 3 थीटा इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। cot 3 थीटा स्टूडेंट्स ये होता है cot क्यूब थीटा माइनस 3 cot थीटा अपॉन 3 cot स्क्वायर थीटा माइनस 1। स्टूडेंट्स ये जो कंसेप्ट अब हमारे आने वाले हैं, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये कंसेप्ट आईआईटी के लिए, मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन आपका मिलता है। ठीक है, तो sin a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू होगा, sin a होगा, बाकी दोनों cos होंगे। फिर अब के बाद देखो cos, इस बार sin दूसरा वाला आएगा, इस बार sin तीसरा आएगा, और माइनस में 3 माइनस में आएगा, ये तीनों के तीनों sin आएंगे, sin a sin b sin c। ठीक है, अब आ जाइए cos वाला कंसेप्ट, cos में तीनों एक साथ आएंगे, फिर एक cos रह जाएगा, देखो एक एक cos आ रहा है और बाकी दोनों sin आ रहे हैं, और ये वाला इस पे क्वेश्चन बहुत आते हैं स्टूडेंट्स, ये आपका 90 और 180 की प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन देता है इसको लेकर के। ठीक है, तो tan a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू tan a प्लस tan b, ये देखिएगा आप यहाँ ध्यान से, tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c प्रोडक्ट में अपॉन 1 माइनस, और ये पेयर्स में है स्टूडेंट्स, क्या है ये पेयर्स में है। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे देखते हैं स्टूडेंट्स सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। ये देखिएगा, ये डायरेक्ट कंसेप्ट कंपटीशन लेवल में, पहले फिर से बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स, अब जितने भी आने वाले हैं आईआईटी मेंस को ध्यान में रख करके किए गए हैं। आईआईटी मेंस जो है आपका, उस पे बेस्ड ये ज्यादातर फॉर्मूले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मेंस लेवल पे आप इसको ध्यान से रखेंगे। ठीक है, चलिएगा, ये होता है sin a प्लस बी sin a माइनस बी इक्वल टू sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b, और जब मैं sin स्क्वायर के प्लेस पे ये अप्लाई कर दूंगा ना 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो वो उल्टा हो जाएगा, जो b वाला पार्ट है वो पहले आ जाएगा, और a वाला पार्ट आपका स्टूडेंट्स यहाँ पर ये a लिखिएगा आप स्टूडेंट्स, ये a आएगा। ठीक है, क्लियर। चलो ऐसे यहाँ पर इसके लिए फॉर्मूला तो cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर b माइनस sin स्क्वायर a, और फिर जब 1 माइनस की प्रॉपर्टी लाएंगे तो sin स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b बन जाएगा। स्टूडेंट्स ये हाफ एंगल फॉर्मूले हैं, इन्हें आप याद रख लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर इनका इस्तेमाल होगा। ठीक है, फिर ऐसे ही tan पाई बाई 4 प्लस माइनस थीटा को लेकर के हैं, ये tan a माइनस बी और tan a प्लस बी की प्रॉपर्टी से बनते हैं, और ये भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहले बोल रहा हूं स्टूडेंट्स, जितने भी ये फॉर्मूले आपके चल रहे हैं, ये सारे के सारे आईआईटी मेंस पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, आईआईटी मेंस लेवल पे इनके क्वेश्चंस के डायरेक्ट एप्लीकेशन होंगे क्वेश्चंस के अंदर। ये आपके पास ऐसे ये सारे के सारे फॉर्मूले हैं, तो मैं कहता हूं सीधे सीधे आपको लर्न करने हैं ये। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज को फॉलो किया जा रहा है, कुछ रिजल्ट्स को फॉलो किया जा रहा है। जैसे पहला फॉर्मूला है sin 2a sin 2b sin 2c इक्वल टू 4 sin a sin b sin c। ऐसे ही cos 2a को लेकर के है cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c इक्वल टू 1 माइनस 4 cos a cos b cos c। ऐसे ही आपके पास यहाँ है cos a cos b cos c प्लस में है इक्वल टू 1 प्लस 4 sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2। ऐसे ही sin को लेकर के है, tan को लेकर के है। ये पाई के केसेस में ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, इस पे जब हम क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको ये बातें याद रखनी है कि ये किस रूल को फॉलो करते हुए बनाए गए थे। ऐसे यहाँ पर स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स मैं पहले बोल रहा हूँ फिर से, आईआईटी मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन मिलने वाला है इन पर। ठीक है स्टूडेंट्स, आईआईटी मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन मिलने वाला है इन क्वेश्चन इन कंसेप्ट्स पर। ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट यहाँ पर आप देख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें आप बहुत अच्छे से
टिप्स पे लर्न कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ आपका? स्टूडेंट्स यहां पर कुछ रिजल्ट्स की फिर आगे बात की जा रही है। ये जो रिजल्ट्स हैं स्टूडेंट्स, इन रिजल्ट्स को आप ध्यान से देख लीजिए। ये रिजल्ट्स जो हैं ये भी आपको पहले बोल रहा हूं मैं कि इन पर क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट मिलने वाले हैं। ये जो आपके रिजल्ट्स मैंने यहाँ लिखे हैं, जितने भी लिखे हैं, ये सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। और फिर मैं यहाँ पर देखो ये मार्क कर रहा हूँ, ये 3 आप ध्यान से समझ लीजिए। इन तीनों पर आईआईटी मेंस में क्वेश्चन आपको मिलना चाहिए। मतलब मेरी प्रेडिक्शन है स्टूडेंट्स, इस पे क्वेश्चन आईआईटी मेंस में आपको मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया आप लोगों को? क्लियर है? ओके और ये आपके सारे ट्रांसफर केसेस हैं, सारे चेंजेस केसेस हैं। ये स्टूडेंट्स मैक्सिमम मिनिमम कंसेप्ट है, ये मैक्सिमम मिनिमम कंसेप्ट है। ये इस पे क्वेश्चन आपको अभी मैं कराऊंगा भी 1-2 एग्जांपल। ठीक है स्टूडेंट्स, एग्जांपल 1, फाइंड द वैल्यू कह दीजिए चाहे एवेल्युएट कह दीजिए, साइन -1125 की वैल्यू निकालनी है, cos 1410 की वैल्यू निकालनी है एंड cot -15π/4 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, एक तो आपको यहां पर जो ध्यान देना है वो देना है क्वाड्रेंट्स पर। ठीक है ओके, क्वाड्रेंट्स, और क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग रेशियोज जो हैं ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, इनके पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन है। ओके स्टूडेंट्स, ये मेरे को ध्यान रखना है। ठीक है, और आपको टेबल जो है वो याद होना चाहिए 0 to 90 डिग्री के लिए। किसके लिए स्टूडेंट्स? 0 to 90। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो भी ध्यान से देखिएगा, जितने भी ये एंगल्स हैं, अगर ये एंगल्स आपके ग्रेटर देन 360 हैं, प्रॉपर्टी क्या है मैं ध्यान से समझिएगा, आप इन सबको 360 के मल्टीपल बनाइए इनटू n टाइप से। मतलब आप इनको डिवाइड कीजिए, किससे डिवाइड कर दीजिए? 360 से। किससे डिवाइड कर दीजिए? 360 से डिवाइड कर दीजिए। तो देखो मैं यहां पर 360 से डिवाइड कर रहा हूं, इसको 360 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका जाएगा 1080 ऐसे 3 टाइम, और रिमेनिंग एंगल होगा 45। तो ये तो मेरे को समझ में आया कि जब एंगल 360 से बड़ा होगा तो मैं उसको 360 से डिवाइड करूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये आपका है माइनस में, माइनस बाहर इसलिए आएगा क्योंकि माइनस थीटा अगर साइन के साथ जाता है तो ये माइनस साइन थीटा की प्रॉपर्टी है फोर्थ क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। जैसे मैं बोल रहा भी था स्टूडेंट्स, मैंने यहां कहा था कि क्वाड्रेंट फॉलो करना है आपको ध्यान से। ठीक है, अब ये 360 वाले जो प्रॉपर्टी वाले हैं वो नो चेंज प्रॉपर्टी है, तो आपका साइन ही लिखा जाएगा। ओके, और ये क्वाड्रेंट कौन सा है आपका? फर्स्ट में एंट्री करेगा। फर्स्ट एंट्री होगी तो cos थीटा, sin थीटा, tan थीटा सब पॉजिटिव रहेंगे, और ये वाला माइनस साइन आपका ये जो आगे था वही है। अब 45 की वैल्यू आपने रख दी और ये माइनस में आ जाएगा 1/√2। क्या आएगा? -1/√2। ये मेरा आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखते हैं दूसरे वाले को। ये मैंने क्या किया? ये मैंने 4 टाइम लिया है, 360 × 4 और -30 यूज किया है। फिर ये 360 वाले आपके माइनस छोड़ दिए जाते हैं और आपका बचेगा 30 डिग्री। 30 डिग्री का मतलब है स्टूडेंट्स 5/6 और उसकी वैल्यू होती है √3/2। क्लियर है? चलिएगा, अब आ जाते हैं कॉट में। स्टूडेंट्स कोट 15π/4 है। सबसे पहले ये माइनस साइन बाहर आएगा क्योंकि कॉट माइनस थीटा, ये जो कॉट जो है अगर वो माइनस थीटा है तो वो माइनस कॉट थीटा होता है फोर्थ क्वाड्रेंट की वजह से। ठीक है स्टूडेंट्स, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव होता है। अब ये आपके पास जो है इसे हमने 360 की प्रॉपर्टी से चेंज लिया है। ये क्या है आपके पास? 360 × 2 -45 की कंडीशन है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैंने यहां पर लिखा। अब फिर वही बात करते हैं हम लोग, ये क्वाड्रेंट कौन सा होगा? ये फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव होता है इसलिए माइनस साइन फिर से, और ये दोनों माइनस मिलकर के क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव साइन। और cot 45 की वैल्यू क्या होती है? 1। cot 45 क्या होता है स्टूडेंट्स? 1 होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, मान लीजिए तुमसे कहा जाता है कि भाई आप साइन 120 की वैल्यू बताइए, तो इसे आप स्टूडेंट्स
360 और 180 से इन्वॉल्व कीजिए, 180 माइनस 60, सेकेंड क्वाड्रेंट में ये साइन 60 जाएगा और इसकी वैल्यू √3/2 आ जाएगी। क्या आएगी? √3/2। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से मैं वैल्यू निकाल सकता हूं। स्टूडेंट्स मान लीजिए मैं कहता हूं कि आप cos 150 की वैल्यू निकालिए। ठीक है, तो cos 150 क्या होगा स्टूडेंट्स? cos को लिख सकता हूं मैं 180 माइनस 30। क्या लिख सकता हूं 150 को? 180 माइनस 30। और cos जो है ये सेकेंड क्वाड्रेंट है स्टूडेंट्स, इसमें ये माइनस होता है और 180 वाले चेंज नहीं होते हैं। ये पीछे हमने फॉर्मूला भी पढ़े, कंसेप्ट पढ़े, तो इसकी वैल्यू माइनस √3/2 आ जाएगी। ठीक है, अब मान लीजिए मैं कहता हूं 10 to 25 डिग्री की वैल्यू बताइए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 10 to 25 की वैल्यू होगी 10 180 प्लस 45। 10 आपका थर्ड क्वाड्रेंट है। कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, तो 10 45 बचा। 10 45 की वैल्यू 1। तो स्टूडेंट्स ये जो रिजल्ट आपका बना है ये 1 आंसर आएगा। कितना आएगा? 1 आंसर आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलेगा। नेक्स्ट एग्जांपल 2 पे चलते हैं। sin थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा मुझे दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका मतलब अगर मैं इसको इसके नीचे ले जाऊंगा, साइन के नीचे अगर ये कोस आ जाएगा तो हो जाएगा tan थीटा और इक्वल में क्या रहेगा 2। अब tan थीटा से जब कोट बनाओगे, रेसिप्रोकल फॉर्म लिखोगे तो 1/, हो जाएगा। फिर स्टूडेंट्स कोसेक थीटा जो होता है √1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू जब यहां से रखोगे तो ये आएगा आपके पास यहां पर √5/2। कितना आएगा? √5/2 आ जाएगा। और साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? प्लस माइनस 2/√5। क्या आ जाएगी? 2 ये मैं लिख रहा हूं यहां पर 2/√5 आएगी और आगे आएगा पॉजिटिव नेगेटिव साइन। ठीक है स्टूडेंट्स, एग्जांपल 3 लेते हैं स्टूडेंट्स। इसमें आपको दिया हुआ है sec 8a माइनस 1/sec 4a माइनस 1, और यहां पर tan 8a/tan 2a प्रूव करा रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो मैंने क्या किया स्टूडेंट्स कि सबसे पहले मैंने sec थीटा को 1/cos थीटा में चेंज किया। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद मैंने एलसीएम लिया। ये एलसीएम लेने के बाद का पार्ट है। ठीक है, एलसीएम ले लिया। फिर मैंने स्टूडेंट्स ये जब दोनों चीजें बन जाएंगे एलसीएम के बाद, तो मैंने यूज की एक प्रॉपर्टी 1 माइनस cos थीटा जो होता है ये आपका होता है 2 sin स्क्वायर थीटा/2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैंने प्रॉपर्टी यूज की। ये मैंने दोनों ऊपर नीचे देखो यहां भी लगाया है, इस पे भी लगाया है। ओके, ये हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दिया। लगाने के बाद स्टूडेंट्स मैं फिर दूसरे कंसेप्ट पे लौट रहा हूं। ये है 2 sin थीटा इनटू cos थीटा जो होता है स्टूडेंट, 2 sin थीटा cos थीटा है आपके पास, ये होता है sin 2 थीटा। क्या होता है ये? sin 2 थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पर ये जो आपके पास दिख रहा है इसमें से ये 2 पावर है, तो एक 2, एक इसमें से वैल्यू और एक ये तो आपका इस कंसेप्ट पे फॉलो कर दिया मैंने, लगा दिया मैंने, तो ये बन गया आपके पास sin 8a। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहां पर 2 पावर थी तो एक बचेगा, ये रहा वो। फिर नीचे वाला ये वाला पार्ट आपका ये रहा आपका, और ये चीज आपकी ये रही। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद मैंने sin 4a जो है आपके पास ऊपर वाला पार्ट ये वाला, इसे मैंने लिखा हाफ एंगल में। क्या लिखा मैंने? 2 sin 2a इंटू cos 2a, मैंने इसमें इसको लिखा है। ठीक है स्टूडेंट्स, लिखने के बाद देखो ये चीज तो मैंने लिख दी है tan 8a। अब इस वाले को ध्यान से देखिएगा, ये रहा आपके पास, इसे मैंने ये चेंज कर दिया। यहां से आपकी एक पावर इसके साथ खत्म होगी और ये 2 भी आपका कैंसिल होगा। बचेगा क्या स्टूडेंट्स? cos 2a अपॉन sin 2a। क्या बचेगा? cos 2a अपॉन sin 2a, जिसे मैं कहने को तो मैं लिख दूंगा cot 2a, लेकिन इसका भी रेसिप्रोकल फॉर्म जब जाएगा स्टूडेंट्स तो होगा 1/tan 2a। तो यहां पर देखो ये 1/tan 2a मैंने लिखा है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मेरा आरएचएस था, ये मेरे को प्रूव करना था। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, एग्जांपल 4 cos 18 माइनस sin 18। ठीक है स्टूडेंट्स, sin 18 को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, देखो sin 90 माइनस 72, तो ये चेंज प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा cos 72। दिख रहा है आपको ये cos 72, ये कर दिया मैंने चेंज। इसके बाद में स्टूडेंट्स यहां पर आपका एक फॉर्मूला होता है, वो होता है cos a
माइनस कोस बी इक्वल टू जो होता है वो होता है -2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू सॉरी साइन ही होता है स्टूडेंट्स, ये आपके पास में साइन ही होता है, साइन a माइनस बी अपॉन 2। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, a माइनस बी अपॉन 2, ये है a माइनस बी अपॉन 2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला पार्ट काट दिया मैंने यहाँ पर, और ये चीज है आपके पास साइन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या है आपके पास साइन है। अब ये देखिएगा, जब मैंने प्लस करूंगा स्टूडेंट्स 18 एंड 72 को, तो ये हो जाएगा 90 अपॉन 2, और जब मैं माइनस करूंगा तो आएगा -54 अपॉन 2। और ये माइनस माइनस स्टूडेंट्स आगे जाकर के क्या कर देंगे, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये आपके पास 45 की वैल्यू जो आएगी स्टूडेंट्स, ये क्या आ जाएगी आपके पास में, √2 आता है 1 अपॉन में, क्या आता है 45 1 अपॉन √2, और 2 आगे था आपके पास, तो यहां पर ये बचेगा √2, क्या बचेगा, ये √2 बच जाएगा। तो ये आ गया आपके पास √2 sin 27। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अब हम लोग लेते हैं एग्जांपल आपका 5, cos 5a इक्वल टू 16 cos पावर 5a माइनस 20 cos क्यूब a एंड प्लस 5 cos a, ये हमें प्रूव करना है। स्टूडेंट्स cos 5a को लिख सकते हैं 3a प्लस 2a, फिर cos a माइनस b, a प्लस b के हमने फॉर्मूले पढ़े थे, तो हम प्लस वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, cos a cos b माइनस sin a इंटू sin b। ठीक है स्टूडेंट्स, अब cos 3a के प्लेस पे ये पूरा पार्ट आप देख रहे होंगे, cos 2a के प्लेस पे ये फॉर्मूला आ गया, sin 3a के प्लेस पे ये रहा एंड sin 2a के प्लेस पे ये रहा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहां से आप देखेंगे तो cos a कॉमन है, कॉमन लेने के बाद की सिचुएशन ये बची, और यहां ध्यान दीजिए ये आपका जो sin 2a था वो हमने लगाया, और यहां से cos पूरा बाहर जा चुका है, देखिएगा ये रहा cos बाहर। अब यहां से एक sin बाहर आएगा और एक sin ये होगा, तो sin स्क्वायर हो जाएगा, जिसके लिए लिख दूंगा मैं 1 माइनस cos स्क्वायर है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये बचेगा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर है, और साइन स्क्वायर की जगह आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, और यहां पर इन दोनों ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो ये मेरे पास प्रोडक्ट आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैंने देखो ये पहला तो एज इट इज चलता रहा, फिर यहां पर ये सिंप्लीफाई किया, इस तरह से आएगा, ये एज इट इज आपका ये वाला पार्ट है, फिर आपने ब्रैकेट ओपन करने हैं, ब्रैकेट ओपन करके जब इनको आप सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट्स तो आपको ऑटोमेटिक ये मिल जाएगा। अब स्टूडेंट्स होता क्या है कि ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम बनाई जाती है, इनके प्लेस पे कोई भी ए बी और सी टाइप की चीज लिख करके, और फिर कहता है एबीसी की वैल्यू बताओ। तो स्टूडेंट्स पहले आप इस तरह का सॉल्व करेंगे, उसके बाद इस तरह का रिजल्ट आपको मिल जाएगा, उसके बाद कंपेयर करके ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। तो अगर एबीसी पूछता है मुझसे तो ए 16, b इक्वल टू -20 एंड c इक्वल टू 5, इस तरह से मेरे आंसर्स बन जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ? हेलो स्टूडेंट्स, एग्जांपल 6 पे मूव करते हैं। स्टूडेंट्स लिखा हुआ है cos π/33, 2π/33, फिर cos के साथ ही 4π है, फिर 8π/33 है, 16π/33 इक्वल टू 1/32। स्टूडेंट्स ये कंपटीशन लेवल पे मैं कहता हूं मेंस के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आईआईटी मेंस के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इसको आपको वहां पर कोई कांस्टेंट बोल दिया जाएगा, समझ रहे हो, ये कोई कांस्टेंट दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि के या लैम्डा या म्यू कुछ भी एक डाल दिया जाएगा इस तरह का, और उसकी वैल्यू पूछी जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं दो तरीके से करूंगा स्टूडेंट्स, मैं क्या कर देता हूं, देखो ऊपर नीचे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 2 sin π/33, देखिए ये रहा। अब यहां पर एक फॉर्मूला बनता है, कंसेप्ट बनता है 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल टू ये आपका sin 2 थीटा होता है, क्या होता है sin 2 थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये sin 2 थीटा है, इसी को बार बार मैं बनाता जाऊंगा। देखो पहले इन दोनों में बनेगा तो ये हो जाएगा आपके पास 2π/33। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिएगा ये बन गया आपका। ओके, अब फिर से मैंने 2 की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर ली, फिर इन दोनों में अप्लाई होगा तो अब की बार आएगा 4π/33, एंगल का ट्वाइस होता जाएगा स्टूडेंट्स। देखिएगा यहां पर ए ये बन गया आपका, इसके बाद 2 की फिर से मल्टीप्लाई डिवाइड होगी तो नीचे 2 की पावर क्यूब हो जाएगी, क्योंकि देखो एक बार यहां पर आया था, एक बार यहां पर आया, 2 बार हो गया और एक यहां पर 3 बार आ गया। फिर ये फिर से मल्टीपल जाएगा तो आपका ट्वाइस एंगल हो जाएगा, इस बार होगा 8π करके। ठीक है,
8 पाई बाई 33, उसके बाद 8 पाई बाई 3 इसके साथ जाएगा, फिर 2 की मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। तो यही प्रोसेस जब मैं करूंगा तो मैं करूंगा 5 टाइम। कितने टाइम स्टूडेंट्स? 5 टाइम। 5 टाइम यही फॉर्मूला बार बार अप्लाई होगा और मेरा आंसर आएगा 1/32। अब स्टूडेंट्स एक कंसेप्ट होता है डायरेक्ट वाला, ये रहा आपके पास cos a cos 2a cos 2 स्क्वायर। देखो यहाँ पर 2 की पावर 2, अगली बार 2 की पावर 3, फिर 2 की पावर 4, ऐसे चले जाएगा एंगल के मल्टीप्लाई में थीटा के में। तो ये जो होता है ये सीधा सीधा कंसेप्ट होता है ये वाला। तो मैंने यहाँ पर देखो ये अप्लाई कर दिया। ओके, देखो ये रहा आपके पास ऊपर वाला पार्ट यानी कि ये वाला पार्ट, और नीचे वाला पार्ट 2 की पावर n। n मेरे पास कितना है स्टूडेंट्स? n मेरे पास है 5, क्योंकि मेरी कितनी टर्म तक है? ये 5 टर्म है, 1 2 3 4, जितनी टर्म होती है उतनी। तो देखो मेरे पास है यहाँ पर टर्म 1 टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो n कितना है मेरा? 5 है। तो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लगा करके भी ये रिजल्ट निकाल सकता हूं मैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से ये प्रूव हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, एग्जांपल नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं स्टूडेंट्स। एग्जांपल 7 एग्जांपल में स्टूडेंट्स m tan a - 30 = n tan a + 30 120, और प्रूव करना है स्टूडेंट्स cos 2a = m + n/m - n। स्टूडेंट्स यहां पर याद रखना है कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो कंसेप्ट होता है, वो मैं लिख रहा हूं यहां पर। इफ a/b = c/d, तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, दिस कंसेप्ट, दिस रूल, ये होता है आपके पास a + b/a - b = c + d/c - d। स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, याद रखिएगा। मैं इसको यहां पर बता रहा हूं आपको, ये पता नहीं कितनी जगह बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे, न जाने कितने क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें इसका आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैंने क्या किया, देखो m/n एक तरफ किया और ये वैल्यूज tan वाली टर्म एक तरफ बनाई है, m/n एक तरफ बनाया और ये रूल अप्लाई कर दिया। तो देखो लेफ्ट में क्लियर हो गया होगा आपको, यहां से ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट मुझे बनाना है। तो देखिए लेफ्ट पार्ट ये रहा, राइट पार्ट ये रहा। इसके बाद स्टूडेंट्स मैं जो है यहां पर ध्यान दीजिए, मैं tan a को लिख सकता हूं sin a/cos a। ठीक है स्टूडेंट, sin a/cos a। और फिर मैं ये चीज जब दोनों में ब्रेक करूंगा ऊपर नीचे, यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, मैं साइन में कंसेप्ट पाऊंगा, sin a + b वाला पोर्शन ऊपर बनेगा और sin a - b वाली चीज नीचे बनेगी। ये मेरे को ये जो चीजें हैं यहाँ पर तुम लोग देखोगे तो ये ऊपर नीचे बन जाएगा, क्योंकि एलसीएम कैंसिल होगा और sin a cos b cos a sin b वाली चीजें आपको ऊपर बनेंगी, ऐसे नीचे बनेगा और ऊपर आएगा। क्योंकि यहाँ पर देखिएगा ध्यान से पॉजिटिव साइन है तो आपका प्लस का कंसेप्ट बन के आएगा, और नीचे नेगेटिव साइन है इसलिए आपका नीचे माइनस वाला। फिर ये आपका सिंप्लीफाई होकर के ये बनेगा 150 की वैल्यू स्टूडेंट्स होती है साइन में 1/2 और कोस में चला जाएगा ये sin 90 + 2a वाला, तो हो जाएगा cos 2a और ये हो गया आपके पास 2। इसके बाद स्टूडेंट्स ये जो 2 वाला है वो आप यहां पर आगे यूज कर लेंगे, जैसा कि मेरे को यहां पर प्रूव करने के लिए कह रहा है वो, और इक्वल टू में क्या छोड़ देंगे cos 2a। तो इस तरह से मेरा प्रूव हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल 8 sin 3a एंड sin a का प्रोडक्ट है, ऐसे cos 3a - cos a और इसमें हमारा cos का प्रोडक्ट है और इक्वल टू 0 मुझे प्रूव करना है। तो स्टूडेंट्स अंदर वाले जो ये हैं इनमें मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया। देखो इस वाले के लिए यूज होगा, आपके पास में होता है फॉर्मूला, यहां पर मैं इसको बना रहा हूं, ये देखिएगा 2 sin a + b/2 into cos a - b/2। ये वाला जो है वो यहां अप्लाई होगा, और इस वाले के लिए स्टूडेंट सेकंड पार्ट वाले के लिए मैं लिख देता हूं, ये होता है आपके पास में sin a + b/2, 2 आगे रहेगा, इंटू sin a - b/2। इस तरह का स्टूडेंट्स रहेगा ये। लेकिन ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स यहाँ पर ये माइनस आता है, आगे क्या आता है, ये माइनस आता है। या तो आप इसकी जगह पर यूज कीजिए b - a/2, ये ठीक है, या तो इसके प्लेस पे या इस्तेमाल कीजिए, अदरवाइज या माइनस लगाइए। तो ये जो देखो ये जो माइनस है ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये हो गया माइनस में, और सेम चीज यहाँ पे कैंसिल होकर के 0 दे देंगे। क्या दे देंगे, सेम चीज कैंसिल होकर के 0 दे देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल 9 की तरफ मूव करते हैं। एग्जाम्पल 9 में स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा, आपको दे रखा है x + y + z = xyz एंड शो करना है मुझे
3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, ऐसे ही 3y माइनस वाई क्यूब अपॉन 1 माइनस 3y स्क्वायर एंड 3z माइनस जेड क्यूब अपॉन 1 माइनस 3z स्क्वायर इक्वल टू। अब देखो यही चीजें आप ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, सेम लिखा हुआ है प्रोडक्ट के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिएगा स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहले कंसीडर कर लेते हैं x की जगह tan a, y की जगह tan b एंड z की जगह tan c। और ट्रायंगल में स्टूडेंट्स मुझे ABC की बातें मालूम होनी चाहिए। ठीक है, अब ये ध्यान से देखिएगा, ये कंसेप्ट होता है स्टूडेंट्स। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर देखो x y z के प्लेस पे वैल्यू रखूंगा। x के प्लेस पे देखो यहाँ पर आएगा tan a tan b tan c, और यहाँ आएगा प्रोडक्ट में tan a इंटू tan b इंटू tan c। तो ये चीजें जो होती हैं स्टूडेंट्स याद रखना, ये हम लोग पीछे मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे डायरेक्ट एप्लीकेशन आना चाहिए। ये आपका देता है ट्राइंगल में a प्लस बी प्लस सी पाई होता है। क्या होता है a प्लस बी प्लस सी पाई। अब दोनों तरफ आप थ्राइस कर दीजिए, 3 से मल्टीप्लाई करके ये बनेगा। क्लियर हो गया यहाँ पर। तो इसके लिए भी जो ऊपर आपने फॉलो किया है ये वाला कंसेप्ट एज इट इज रहेगा। tan 3a tan 3b tan 3c इक्वल टू tan 3a इंटू tan 3b इंटू tan 3c। अब tan 3 की देखो ये रहा tan 3 थीटा का फॉर्मूला, और इसी फॉर्मूले के बिहाफ पे मैंने LHS में ये इनके जगह पे रखा है, और RHS में ये प्रोडक्ट में ये चीज चली जाएगी। तो ये स्टूडेंट्स मुझसे प्रूव करने के लिए कहा था, तो ये मेरा प्रूव हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एग्जांपल 12 10 स्टूडेंट्स sin 12 sin 48 एंड sin 54 इक्वल टू 1/8 मुझे लाना है। तो मैं क्या कर देता हूं स्टूडेंट्स, 2 की मल्टीप्लाई 2 की डिवाइड किया, और यहां पर इसके प्लेस पे एक फॉर्मूला लगाऊंगा मैं स्टूडेंट्स, वो होता है आपका cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। ये मेरा फॉर्मूला स्टूडेंट्स यहां पर लगेगा, ये मैंने लगा दिया। अब a प्लस बी करोगे, देखो a प्लस बी करोगे 60 आएगा, a माइनस बी करोगे 36 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद क्या किया, देखो sin 54 की वैल्यू ऊपर हम बात कर चुके थे, ये होती है आपके पास √5 प्लस 1/4, और cos 36 की वैल्यू भी यही चीज होती है, क्योंकि आप 90 माइनस थीटा से कॉम्प्लीमेंट कंडीशन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, कॉम्प्लीमेंट कंडीशंस। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्स प्रॉपर्टी जो है आपने लगा दी। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं ना, तो वो 90 प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं। अब इसको स्टूडेंट्स रख करके मैंने केवल सिंप्लीफाई किया है, और ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ आपको।